सुधर्मा उत्तम ब्राह्मण था। नित्य प्रति अग्निहोत्राद कर्म, अतिथि सेवा, शिव पूजन आदि करने वाला शिव जी का परम भक्त। जय हो दीनानाथ। ऐसे भक्त पे कोट कोट बलिहार। इन्हीं कर्मों को करते हुए उसे बहुत समय गुजर गया, किंतु घर में संतान नहीं हुई। धर्मा को तो इस विषय में कुछ दुख नहीं था। उसकी पत्नी व्याकुल रहती थी, उसे पुत्र प्राप्ति की चाहना थी। अपने पति से बार बार कहा करती, उसके पास उसके परम ज्ञानी पति कहा करते, कल्याणी पुत्र प्राप्ति से क्या लाभ? सभी संबंधी स्वार्थी होते हैं, माता पिता मित्र आदि सब हम सबको हमने देख लिया है। इस प्रकार समझाकर कभी कभी फटकार भी देते। सूत जी बोले, अपनी स्त्री के कहने पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और आप दुख न पाकर सिर्फ भक्ति में लगे रहते। एक दिन सुधर्मा की पत्नी सुदेहा अपनी सहेलियों के साथ मन बहलाने को कहीं चली गई। वहाँ कई स्त्रियों के साथ उसका झगड़ा भी हो गया। उस झगड़े में उन स्त्रियों ने कहा, अरे बाँझ, तू भी इतना अभिमान कर रही है। हम जानती हैं तू न धन वाली है, लेकिन तेरा धन तो राजा छीन लेंगे। तेरे किस प्रयोजन का धन है? देख, हम तो पुत्र वाली हैं, हमारा धन तो पुत्रों के उपयोग में आ जाएगा। यह सुन सुदेहा अत्यंत व्याकुल होती ही घर लौट आई। आते ही अपने पति से उन स्त्रियों की सभी बातें रोकर सुनाई। सुनकर सुधर्मा दुखी न हुए, बल्कि अपनी स्त्री को धैर्य देते हुए बोले, हे प्रिय, जो कुछ कहना है वह तो अवश्य होगा, जो कुछ होना है वह तो अवश्य होगा, उसमें व्याकुल नहीं होना चाहिए। जो कुछ कहता हो उसे कहने दो, दुखी मत हो। तब सुदेहा बोली, हे प्राणनाथ, या तो किसी प्रकार तुम पुत्र पैदा करो या मुझे मार दो, नहीं तो मैं स्वयं मरती हूँ। सूत जी बोले, इस प्रकार सुदेहा के वचन कहने पर उस ब्राह्मण देवता ने सिर ध्यान करके 2 पुष्प अग्नि की ओर फेंके। उन दोनों पुष्पों में दाहिना पुष्प पुत्र देने वाला है। यही सोच ब्राह्मण ने अपनी स्त्री के साथ पुत्र की इच्छा से एक पुष्प उठा लो। तब उसकी स्त्री ने शिव माया से कोई बाईं ओर उनका पुष्प उठा लिया, जो कि पुत्र वाला नहीं था। यह देखकर सुधर्मा व्याकुल होकर पत्नी से बोले, हे कल्याणी, अब तुम पुत्र की इच्छा मत करो, भगवत भजन में लग जाओ, तुम्हारे भाग्य में पुत्र प्राप्ति नहीं है। इस प्रकार उसे समझा बुझाकर सुधर्मा पूजन में लग गए। कुछ समय के बीत जाने पर फिर पुत्र इच्छा से सुदेहा ने कहा कि हे प्राणनाथ, यदि मेरे गर्भ में से पुत्र नहीं हुआ तो आप दूसरा विवाह करके पुत्र प्राप्त करो, मैं अपनी पिता से कहती हूँ। तब ब्राह्मण बोला, हे प्रिय, हम दोनों इस समय झगड़े से मुक्त हैं, ऐसा होने पर क्यों न अपना उद्धार कर लें। यदि फिर उस विपत्ति में पड़ गए तो बड़ा उपद्रव होगा, इसलिए इस विवाह की विपत्ति में मुझे मत डालो। सूत जी बोले, इस प्रकार सुधर्मा ने विवाह के लिए इनकार कर दिया। फिर भी सुदेहा ने अपनी छोटी बहन को घर में बुलाकर पति से कहा, हे प्राणनाथ, आप मेरी बहन के साथ अवश्य विवाह कर लो। यह सुनकर सुधर्मा ने कहा, हे कल्याणी, तुम मुझे इस झगड़े में मत डालो। यदि इससे पुत्र को हो भी गया तो सगी बहनें परस्पर विरोध कर बैठोगी, जो कि किसी को भी सुखदायक नहीं होगा। तब सुदेहा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्राणनाथ, यह मेरी बहन है, इसके साथ में विरोध क्यों करने लगी? आप निश्चिंत रहें। ऐसा कहकर सुदेहा ने अपनी बहन सुषमा के साथ विधि पूर्वक विवाह करा दिया। विवाह कर लेने के बाद सुधर्मा बोला, हे प्रिय, अब यह तुम्हारी सौत तुम्हारी बहन है, इसे सुखी कर रखना। फिर सुषमा ने कहा, तुम इस आज्ञा में रहना। अपने पति की आज्ञा से नित्य प्रति 100 पार्थिव लिंगों की षोडोपचार करके पूजा करके वे पार्थिव लिंग नदी तालाब में जाकर बहा देती। इस प्रकार उसका नित्य कार्यक्रम था।
एक दिन पुत्र प्राप्ति के लिए से पाठ पूजन किया। इस प्रकार पाठों की संख्या भी 1 लाख हो गई। तो भगवान शंकर की परम कृपा से परम सुंदर बलवान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र पाकर से धर्मा अत्यंत प्रसन्न हो गए, किंतु उनकी बड़ी बहन पुत्रवती बहन से ईर्ष्या करने लगी। बोल मेरे नारायण भगवान